व्याख्यान था, किस सब्जेक्ट पे था? आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें पहले मेरे को। मैं डॉक्टर सिद्धेश्वर सत्वर, प्रोफेसर, धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, मध्य प्रदेश से आया हूँ। आज जो राजस्थान की जो राजकीय कॉलेजों से जो प्रैक्टिशनर आए थे उनको मेरे को ट्रेनिंग देना था, और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन्हीं प्रसूतंत्र स्त्री रोग, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर कैसे प्रैक्टिकली आयुर्वेद को हम महिलाओं का स्वास्थ्य वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे हम आयुर्वेदिक तरीके से प्रैक्टिकली एक चिकित्सक को जानना चाहिए, वो मेरा लेक्चर था। और आजकल नॉर्मल डिलीवरी जो कि WHO के द्वारा बताया गया है कि 10 to 15% होना चाहिए, वो बढ़ के आज 70-80% तक हो रहा है। और लोग नॉर्मल डिलीवरी के बारे में भूल गए हैं, या उसको बायस किया जाता है कि तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है। लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से हम नॉर्मल डिलीवरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और मेरा संस्था में हम 90% तक नॉर्मल डिलीवरी करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा से और आयुर्वेदिक जीवन शैली से। इसके अलावा आयुर्वेदिक की जीवन शैली से हम महिला का स्वास्थ्य, आजकल जो लाइफस्टाइल है उसको भी बदल सकते हैं, और जो बंध्यत्व कैसे दूर कर सकते हैं, और उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी, महीना संबंधी, मासिक धर्म संबंधी, और जो एक आजकल जो 50 से 60% महिलाएं जो माँ को स्तन्यपान करा सकती है, और 40% या 50% महिलाएं अपने को दूध पान इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उसको डिलीवरी के बाद दूध आता ही नहीं है। ये एक गंभीर समस्या है, उसका कहीं से भी इलाज नहीं है। आयुर्वेद में उसका दवाई भी है, उसकी टेक्निक भी है। हालांकि टेक्निक हमारा पढ़ाया जाता है सभी चिकित्सा पद्धति के द्वारा, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से हम सरल तरीके से क्या प्रोटोकॉल होता है सर? जैसे इसका भाई, जैसे पहले दिन से मतलब खान पान, आहार चर्या, क्या चेंजेस करते हैं अपन? मतलब आयुर्वेद पैटर्न की डिलीवरी को कैसे आप आम आदमी को समझाएंगे? जैसे हमने आयुर्वेद में व्यायाम बताया गया है, खाना बताया, वो खाद्य जो डे टू डे डाइट में कैसे हमने खाना ये करेंगे, और कैसे लाइफस्टाइल में क्या क्या, जैसे प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, उसको अगर हम के तैयारी के साथ अगर हम प्रेगनेंसी को एक लेंगे तो उसको नॉर्मल डिलीवरी होना 90% तक वो हो सकता है। कुछ 10% महिलाओं में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनका जीवन शैली सही नहीं है। और जल्दी, जैसे कोई भी लड़की को अगर हम 20 से 25 साल के अंदर अगर हम शादी करा देंगे, उसका जीवन शैली बदल देंगे, खाली स्त्री नहीं पुरुष का भी जीवन शैली बदलेगा, तब जाके हम स्वस्थ समाज के लिए एक स्वस्थ बच्चा दे पाएंगे। और आयुर्वेदिक एक पर्टिकुलर एक आयुर्वेद में बताया गया है, शुक्र सुनित, पुरुष स्त्री, इसके अलावा आत्मा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पुरुष स्त्री खाली मिलन होने से बच्चा नहीं होता, एक भगवान के आशीर्वाद भी, उसके सुपर पावर के आशीर्वाद की ज़रूरत है। जो कि आप लोगों को ये पता होगा कि लोग डॉक्टर चिकित्सा से नहीं होते लेकिन तांत्रिक से भी हो जाते हैं, तो ये कैसे संभव है? तो डॉक्टर से होता है, भैया हमारा इतना इलाज हो गया, तुम्हारा हुआ नहीं, लेकिन तांत्रिक से या बाबा से तुम्हारा कैसे हो गया? तो मेरे को लगता है आयुर्वेद जो बताया गया है शैली, उसको हम भूल चुके हैं, और जो भगवान के आशीर्वाद है उसको हम भूल चुके हैं। उनके आशीर्वाद से आप, अगर कोई भी महिला में देखा हूँ रोज जाके मंदिर में भगवान को प्रार्थना करेगा, मेरे को शादी हो गया, बच्चा क्यों नहीं दे रहे आप, मेरा गलती क्या है, मैं तो स्वस्थ जीवन शैली जीवन यापन कर रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? कोई कोई इलाज छोड़ने के बाद बच्चे रुक जाता है। तो इसका कोई आज तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है, उसका रिसर्च मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा जगह है, मैंने रोल है जिसमें कि हम नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ सर, जैसे हमारा आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा ये है चिकित्सा पद्धति है, बस्ती चिकित्सा। जैसे मैं 2-3 बीमारी के लिए बस्ती चिकित्सा बताऊंगा। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं एक क्षीर बस्ती देना है, कुछ भी नहीं है, 200-250 ml जो दूध है उसको उबाल के विसंक्रमित करके अगर हमने मलद्वार में मतलब देंगे, एनेमा देंगे,
उसमें 5-5 एनेमा देने के बाद एक एक दिन छोड़ के बच्चा बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। और भी देखा होता वो आयुर्वेद में 10 मूल काढ़ा है, 10 मूल काढ़ा को अपन अगर पानी बढ़ रहा है बच्चे बोलते हैं ना, बच्चे का पानी बढ़ गया ऑपरेशन कराओ। अभी एक रिसेंटली में पानी बढ़ गया था एक महिला की, उसको डॉक्टर ने बोले नहीं तुम्हारा ऑपरेशन होगा, चौथा बच्चा था बल्कि उसका। मैंने उसको 10 मूल काढ़ा का बस्ती दिया, 5 दिन में उसका पानी 25 से 15 हो गया। तो और डिलीवरी के लिए जैसे 37 वीक के बाद हम सभी गर्भिणी महिलाओं को हमारा संस्था में बुलाकर हम बस्ती और पिच्चू मतलब एक तेल की योनि मार्गम में एक तेल की जो पिच्चू मतलब कटन में डुबा के वो तेल को 1 घंटे के लिए रखते हैं। उसमें योनि मार्ग शुद्धि भी होता है और मुलायम हो जाता है और सही टाइम में दर्द भी आता है और नॉर्मल डिलीवरी होता है। हमारा संस्था में 90% तक नॉर्मल डिलीवरी होता है। 10% के लिए हमने इमरजेंसी एलोपैथी डॉक्टर बुला के और इमरजेंसी में हम माँ और बच्चे के लिए सीजरियन करते हैं। और सर कितनी डिलीवरी करा दी होंगी आप तक अपने? मतलब मैंने हर साल अगर 50 डिलीवरी मानते हैं, मैं 17 साल से कर रहा हूँ। अच्छा 50 साल तो 50 हर महीना के बोल रहा हूँ, हर महीने तो 50 हो ही जाता है। हर साल अगर हम बोलेंगे नहीं 500 डिलीवरी में करता हूँ तो 17 साल से आप हिसाब लगा लीजिए, हजारों डिलीवरी में। और सिर्फ लाइफस्टाइल और आहार से बस, इसके अलावा कोई ड्रग थोड़ी दी जाती है अलग से? हाँ आयुर्वेद में देता है ना। अच्छा। आयुर्वेद में बस्ती भी देते हैं और जो जैसे नशा जो महिलाएं जो सेवन करती है वो नशे से अलग रहना पड़ेगा उनको और तनाव से रहना पड़ेगा। अच्छा, क्या अभी जैसे एक नया ट्रेंड चल गया आजकल की, बहुत लेटर एज में शादियां कर रहे हैं, फिर शादियां कर रहे हैं तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, 35 साल तक 40 साल तक स्थितियाँ ऐसी हो रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? मतलब क्या करना चाहिए? वो प्रेगनेंसी एक तपस्या है, उसको हम ऐसे कोई मजाक में लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। प्रेगनेंसी के लिए तपस्या माँ और बाप को दोनों को तपस्या करना पड़ेगा एक अच्छा संतान के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉलिंग इन सोल। अगर हमने तैयारी अगर 5 हमको 3 महीना के हिसाब से 5 ट्राइमेस्टर बताया गया है, अभी रिसर्च हुआ है, तो 0, 1, 2, 3, 4 और पहला जो 0 ट्राइमेस्टर में हम माँ और पुरुष और स्त्री को तैयारी करते हैं बच्चे के लिए, जिसमें उसको पूरा अहित आहार विहार से दूर रखते हैं। टोबैको, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, सारे एक्सरसाइज कराना, उनका जो डिम्बाणु और शुक्राणु दोनों का हेल्दी बनता है 3 महीने के लिए। इसके बाद पहला 3 महीने में उनको अगर पहला 3 में ब्लू प्रिंट बनता है, अगर ब्लू प्रिंट गलत हो गया तो बच्चा अबनॉर्मल हो सकता है। तो इसीलिए पहले 3 महीने में उनको ऐसे तरीके से हम दवाई और आहार विहार शैली बदलते हैं ताकि बच्चा सही रहता है। ऐसा भी कोई अबनॉर्मल जीन जैसे माँ बाप से आ भी जाता है ना, अगर हम शुद्ध आहार विहार करेंगे ना, वो अबनॉर्मल जीन दब जाएगा और अच्छा बच्चा पैदा होगा। तो आयुर्वेद एक बहुत बड़ा साइंस है और साइंटिफिकली उसको हम बताया गया है। गर्भ यात्रा, ये यात्रा जैसे हम केदारनाथ यात्रा करते हैं, अमरनाथ यात्रा करते हैं, कितना कठिन यात्रा करते हैं। अगर गर्भ यात्रा को हम वैसे कठिन एक यात्रा समझेंगे तो हम सक्सेस होंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं ये हमारा नौकरी भी, देखो एक महिलाओं को एक नौकरी में, मैं एक महिला को देखा, एक पुलिस अफसर थी, पुलिस इंस्पेक्टर थी, पुलिस नौकरी इतना तनाव भरा रहता है। वो आई बहुत मुश्किल से 5 साल के बाद इलाज से हमारा बच्चा हुआ, लेकिन उसको तनाव इतना दिए लोगों ने और डिपार्टमेंट ने, और 5 महीने में उसका बच्चा खत्म हो गया। रो के अभी परसों की बात है। तो इसलिए ये एक अलग तरीके, इसलिए सब महिलाओं को प्रेगनेंसी के लिए एक अलग से एटमॉस्फेयर चाहिए, ऐसे तनाव मुक्त रहना चाहिए, स्वस्थ वातावरण चाहिए। मतलब अगर तनाव मुक्त रहे और स्वस्थ वातावरण रहे तो मतलब सामान्य प्रक्रिया से भी मतलब नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती है, ये अपन कह सकते हैं। एक हमारे यहाँ कोटा मेडिकल कॉलेज में भी एक मामला चल रहा है, आपने भी कहीं चर्चा में सुना होगा। यहाँ 5 प्रसूताओं की मौत हुई है अभी पिछले महीने, और कोई रीनल फेल्योर में चली गई, और ऐसा बता रहे हैं कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा या कोई दवाई से गड़बड़ हुई। तो इन सब चीज़ों को मतलब अगर अवॉइड किया जा सकता है क्या आयुर्वेद के तरीके से? अगर हम वो रेनल फेलियर तो कहाँ गए, वो
डॉक्टर का कोई गलती नहीं है। डॉक्टर को तो बीमारी के हिसाब से दवाई देना है। अगर महिला, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, हेल्दी डाइट नहीं लोगे तो, और इन्फ्लामेटरी डाइट लोगे तो प्लासेंटा को ब्लड जाएगा ही नहीं। तो डॉक्टर को मजबूरन देना पड़ेगा वो ड्रग और दवाई वगैरह जो भी है। तो रेनल फेलियर और इन्फेक्शन तो होगा ही। अगर आपके पास इम्यूनिटी खत्म है तो एंटीबायोटिक तो देना पड़ेगा। माँ पहले देखो, पेड़ को सही रखोगे ना तो फल अच्छा आएगा। अगर पेड़ ही बीमार है, उसको पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, सूरज की किरण नहीं मिलेगा, तुम बोलोगे नहीं प्रेगनेंसी ऐसा है, उसको खाली लेटा के रखो, कहाँ से बच्चा पेड़ अच्छा होगा और स्वस्थ बच्चा माँ और स्वस्थ बच्चा होगा। जैसे क्या करना चाहिए अपन, जैसे आपका ये जो संदेश है, जैसे सारी मदर्स को हम दिखाएं तो उनको क्या करना चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी शुरू होने से लेकर प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी होने तक की एक माँ को क्या करना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए? इसलिए बोलते हैं मैट्रेसेंस है। एक मातृत्व एक अलग अवस्था है। उसके लिए माता पिता को अलग तरीके से ट्रेनिंग देना जरूरत है। मैं बोला ना, ये 15 महीने की ट्रेनिंग है और 15 महीने की एक तपस्या है। इसके बिना संभव नहीं है कि स्वस्थ बच्चा होना। आप बोलोगे नौकरी भी चलेगा, घर का काम भी चलेगा, नहीं मेरा आजकल देखो सिंगल पेरेंट रहते हैं घर में, कोई उनको हेल्प नहीं करना। हेल्प नहीं करोगे तो एक माँ सारे काम करेगी, उसका वो खड़े होगे तो वो बच्चेदानी नीचे आ जाएगा, बच्चा नीचे आ जाएगा, प्रीमेच्योर डिलीवरी होगा। तो इसलिए वो उसको कोई स्ट्रेन नहीं रखना। उसको तैयारी के साथ अगर हम 15 महीने की तैयारी एक तपस्या करेंगे, मैं बोला 0 टाइम्स 1 2 3 4 ऐसे डिलीवरी के बाद भी माँ का तैयारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बाद जाके ड्यूटी में ज्वाइन करे। मैट्रेसेंस है वो मातृत्व के दौरान एक मदर क्राफ्ट, एक साइंस एक डेवलप हो चुका है। माँ मातृत्व कैसे जगाना है, एक माँ का ड्यूटी क्या है, वो भूल चुके हैं लोग। तो इसीलिए इसके लिए अलग तपस्या है, एक लिए तैयारी है, जो कि 15 महीने का ट्रेनिंग है। ये 15 महीने में एक स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ के लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा।